महाशिवरात्रि पर पढ़े ये व्रत कथा, मिलेगा पूजा का संपूर्ण फल। शिकारी चित्रभानु जैसी पाए शिव कृपा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्राचीन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को अवश्य कर लें। महाशिवरात्रि पर शिव जी की पूजा में बेलपत्र, धतूरा, भांग, समी आदि का जितना महत्व है उतना ही व्रत कथा का भी है। शिव पूजा कर रहे हो तो आपको महाशिवरात्रि की व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस साल महाशिवरात्रि 26 फरवरी बुधवार को मनाई जाएगी। महाशिवरात्रि पर शिव जी की पूजा में बेलपत्र, धतूरा, भांग, समी आदि का जितना महत्व है उतना ही व्रत कथा का भी। यदि आप महाशिवरात्रि पर व्रत कर शिव की पूजा कर रहे हैं तो दोस्तों आपको महाशिवरात्रि की व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए। शिव पुराण में महाशिवरात्रि की व्रत कथा और उसके महत्व के बारे में बताया गया है। महाशिवरात्रि व्रत कथा एक शिकारी चित्रभानु के बारे में है, जिसने अनजाने में शिवरात्रि का व्रत और पूजन किया, उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। दोस्तों, शिव पुराण की कथा के अनुसार एक गांव में चित्रभानु शिकारी रहता था। वह कर्ज के तले दबा हुआ था। कर्ज से उसकी मुक्ति नहीं हो पा रही थी। एक दिन साहूकार आया, उसे पकड़कर एक शिव मठ में कैद कर दिया। उस दिन शिवरात्रि थी। वहां पर चित्रभानु को शिवरात्रि की कथा सुनने को मिली। जब शाम हुई तो चित्रभानु ने उस साहूकार से कहा कि अगर वह उसे छोड़ देता है तो वह अगले दिन उसका कर्जा चुका देगा। उसकी बात पर विश्वास करके साहूकार ने चित्रभानु को छोड़ दिया। शिकारी चित्रभानु पर कर्जा चुकाने का दबाव था, इसलिए वह सीधे जंगल की ओर भागा ताकि कोई शिकार मिल जाए। वह जंगल में एक तालाब के पास पहुंचा, जहां एक बेलपत्र का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे ही एक शिवलिंग भी था, जो बेलपत्र से ढका हुआ था। वह बेलपत्र के पेड़ पर चढ़ गया और वहां ठिकाना बना लिया। वहां बैठकर वह शिकार की तलाश करने लगा। उसे भूख और प्यास लगी थी। वह बेलपत्र को तोड़ता और नीचे गिर देता, जो शिवलिंग पर गिर रहा था। इससे अनजाने में उससे शिव जी की पूजा हो गई। कुछ देर बाद एक हिरन आई, जिसके पेट में बच्चा था। वह तालाब में पानी पीने आई थी। चित्रभानु उसका शिकार करने को तैयार था। उस हिरन ने चित्रभानु से कहा कि वह गर्भवती है। यदि उसकी हत्या करते हो तो 2 लोगों की हत्या का पाप लगेगा। यदि तुम जीवन दान दे दो तो बच्चे को जन्म देने के बाद वह तुम्हारे पास शिकार के लिए आ जाएगी। हिरनी की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे जीवन दान दे दिया। कुछ समय व्यतीत हुआ तो एक दूसरी हिरन वहां आई। चित्रभानु उसका शिकार करना चाहता था। तब उस हिरन ने शिकारी से कहा कि वह पति की तलाश में भटक रही है और काम वासना से पीड़ित है। वह पति से मिलने के बाद शिकार के लिए उपस्थित हो जाएगी। अभी जाने दो। चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। रात हो गई। काफी समय बीतने के बाद एक हिरन अपने बच्चों के साथ तालाब के किनारे आई। चित्रभानु एक बार फिर शिकार करने के लिए तैयार हो गया। हिरन ने चित्रभानु को देखा तो कहा कि वह उसका शिकार ना करे। वह बच्चों के पिता की तलाश कर रही है। वह जैसे ही मिल जाएगा वह शिकार बनने के लिए उसके पास आ जाएगी। शिकारी को दया आ गई, उसने उसको भी छोड़ दिया। चित्रभानु बेलपत्र तोड़कर शिवलिंग पर नीचे गिरा रहा था। तभी एक हिरन वहां आया। उसने चित्रभानु से पूछा, क्या तुमने 3 हिरन और उनके बच्चों का शिकार किया है? यदि तुमने उनको मारा है तो मुझे भी मार दो। अगर उनको नहीं मारा तो मुझे भी जाने दो। उसने आश्वासन दिया कि परिवार से मिलने के बाद वह शिकार के लिए उपस्थित हो जाएगा। चित्रभानु ने उस हिरन को भी जाने दिया। इधर चित्रभानु से अनजाने में शिवलिंग की पूजा और रात्रि जागरण हो गया। उस समय उसके मन में दया का भाव उमड़ पड़ा और अब तक किए गए शिकार पर उसे पश्चाताप होने लगा। वह ये सब सोच रहा था, तभी हिरन का पूरा परिवार उसके सामने शिकार के लिए आ गया। चित्रभानु ने उस पूरे हिरन परिवार को जीवन दान दे दिया। शिकारी चित्रभानु से अनजाने में शिवरात्रि का व्रत हो गया।
जब चित्रभानु का अंत समय आया तो उस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। शिव कृपा से उसे शिवलोक में स्थान मिला। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को महाशिवरात्रि की यह कथा पसंद आई होगी। तो दोस्तों, नीचे दी गई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को अवश्य कर लें, ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर समय पर पहुंचता रहे। यदि आपके मन में भगवान शिव के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो नीचे दी गई कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।